बात ऐसा है कि चाहे जितना भी कुछ कर ले, यहाँ भी अगर जैसे जो पंजाब में हाल हुआ है उससे भी बदतर उसका इंडिया यहाँ बंगाल में हाल होने वाला है। हाँ, जितना चोर चुट्टा को मतलब कि जो है ना अपने पास में रखेगा, अपने चोर खुद दूसरों को चोर बना करके अपने पास में बुला रहा है। तब से आई बीजेपी सरकार, तब से हुआ इंडिया बेकार। पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट हैं सबके साथ में बीजेपी वालों का लिंक है। इंडिया के अंदर में इतने मर्द कमजोर हो चुके हैं कि एक औरत को हराने के लिए पूरे मर्द को उतार देना पड़ रहा है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने में तो जतन है, मगर जो है आप कह लीजिए कि पंजाब इलेक्शन के नगर निगम चुनाव में 8 नगर पालिकाओं का चुनाव होता है, 6 पर तो जमानत जब्त हो जाती है। और जो गुरदासपुर है, जो लोकसभा का क्षेत्र है सनी देओल का, जो बड़े प्रचारक रहे थे 2019 के लोकसभा में, वहां पर जो है एक सीट का खाता नहीं खुला है भारतीय जनता पार्टी का। लगभग 3 महीने से जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री कहते तो जरूर है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को जो है गलत दिशा में दे दिया गया, मगर बातचीत नहीं होती है। 11 मरतबा सिर्फ इस बात पर बात होती है कि क्या हल निकाला जाए, मगर बात नहीं हुई अब तक। किसान लगातार जो है अपना जो है विरोध जता रहे, जो बिल है बिल को लेकर डिमांड कर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो है अब जो है गूगल से रोटी डाउनलोड कर कर खाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब किसान नहीं रहेगा तो पता नहीं रोटी कहां से आएंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव कर रहे हैं तो आते हैं कुछ आम लोगों से बात करते हैं कि पंजाब का इलेक्शन जो अभी नगर निगम का चुनाव हुआ और बीजेपी का जिस तरह से सुथरा साफ हुआ है वहां पर, उसको लेकर पश्चिम बंगाल के लोग किस तरह से सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, बंगाल चुनाव चल रहा है, यहाँ पर तो बीजेपी पूरा तेजी के साथ आ रही है, मगर जिस तरह पंजाब इलेक्शन है वहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ है तो बीजेपी का ऐसा हाल हो गया है कि अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत पुराना कहावत है, उस कहावत को मैं नहीं कहूँगा, शायद आप समझ गए होंगे, वो कहावत वाला हाल हो गया। बात ऐसा है कि चाहे जितना भी कुछ कर ले, यहाँ भी अगर जैसे जो पंजाब में हाल हुआ है उससे भी बदतर उसका इंडिया यहाँ बंगाल में हाल होने वाला है। जो पंजाब में हालात हुआ उससे भी बदतर यहाँ हालात हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा देर इंतजार करना है सिर्फ हम लोगों को। सबसे पहला तो ये देखना है कि एक औरत को हराने के लिए पूरा टीम उतार दिया है, फिर भी औरत को हराने का ताकत किसी के अंदर में अभी तक नहीं है, ना होगा। ये हालात इसका बन चुका है और नहीं होने देंगे हम लोग। ये उम्मीद है कि हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग एक ही को लाएंगे जो हमारा काम करने वाला, हमारा रक्षा हमारा देखभाल करने वाला है। तो ममता दीदी काम की है, रक्षा की है, सब किया है। सब किया है, हम लोग के साथ जितना किया बहुत कुछ किया है। हम लोग अच्छा फैसिलिटी दे दिया है, दाल रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। ये तो जब से आई है सरकार, बोले जब से आई बीजेपी सरकार तब से हुआ इंडिया बेकार। ये हालात हो चुका है हमारे देश का। तो आपको 2 करोड़ नौकरी वाला नहीं मिला कुछ उसमें? क्या जी नौकरी कहाँ है? या तो 4 आना पैसा नहीं मिला, जो बोला कि देंगे 10,000 रुपया करके हॉकर पैंट, कुछ भी आज तक गायब हो गया। हम लोगों को कोई फायदा इससे समझ में नहीं आया। अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों का रैली था नीम खाना, जो सुंदरबन का इलाका है, वहाँ रैली में कहा है अमित शाह ने कि ये बार जो है कट मनी की सरकार खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो क्या नाम है, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम 2021 में 2016 और 11 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। तो क्या लगता है ये सब सारी चीजें? ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये सवाल ही नहीं होता है कि 2011 से ज़्यादा सीट ममता बनर्जी तो पूरा सीट लेकर के आएंगी। वो 2011 के उनका जितना सीट है टोटल ही आ जाएगा। इनका तो जमाना जब होने जा रहा है। और ये जितने भी लोग हैं ये दिखावा वाले लोग हैं। ये जो भीड़ दिखला रहे हैं ये सब दिखावा वाले हैं। और ममता दीदी के अंदर में जितने भी लोग हैं वो सब मतलब एक जुट बनाने वाले, एक ताकत रखने वाले, हिम्मत वाले वो लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे लोग जो ममता दीदी को छोड़कर अलग अलग पार्टी में चले गए हैं, बीजेपी में चले गए, तो इससे दीदी को क्या नुकसान हुआ? दीदी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो जाने वाले थे वो जाएंगे, क्योंकि हांडिया जब पुराना हो जाता है ना तो ऐसे भी उठन मना करके कहीं ना कहीं फेंका जाता है। तो ये वो हांडी है जो ये फेंका रही है, ये हांडी और रहेगी नहीं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं और दीदी बाय बाय हो रही है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो चाहे जितना भी कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये बात सही है कि पहले बोलता है ना कि आदमी जब मौत है ना तो फड़फड़ाना शुरू कर देता है, वही वाला हाल है। अभी देख रहे हैं कि दोनों हड्डी तो गर्दन में हड्डी अटक चुका है। अब उगले तो हम किधर उगले? एक किसान वाला है वो भी बड़का हड्डी इसी में ढुका हुआ है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला वो भी बड़का हड्डी इसी में। वो तो सॉल्व हो गया। वो सॉल्व होने से क्या होगा? अरे घर से ला करके सॉल्व कर लीजिएगा तो उसको सॉल्व कहा जाएगा। सॉल्व करने के लिए उसको काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए कि पूरा चुनाव चल रहा है, चुनाव की सरगर्मियां हैं, तो बहुत सारे वादे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में वादा हुआ है कि अभी अमित शाह ने कहा कि 18,000 रुपए देंगे, तो ये 15 लाख और 18,000 जोड़ के देंगे या सिर्फ 18,000 देंगे? ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ये भी तो बिहार में कह करके आए थे कि हम इतने लाख को नौकरी देंगे, 9 लाख को हम नौकरी देंगे। है अभी तक कई ठो को नौकरी मिला है? 9 लाख मिला ना, 9 लाख मिला है लोगों को। जो बिहार वाले को बोला 9 लाख देगा तो 9 लाख दिया ना, 9 लाख दिया है लोगों को। पहले ये देखना है। तो जो 9 लाख खाए हैं वो लोग को मालूम है। जो 9 लाख नहीं लिए हैं, जो ले लिए हैं वो तो खैर अभी घूम रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं।
एक बात कह रहे थे कि एक महिला को हराने के लिए पूरा पुरुष का टीम आया हुआ है, तो ये महिला में कैसा क्या खास बात है कि भाई पूरा दिल्ली से कमांड उतरा हुआ है? कमांड उतरने का तो जो महिला है वो ताकत वाली महिला है ना कि जो पूरा धरती को मैंने हिला करके रखे हुई है, वो पूरे बंगाल को एकदम चमका के रख दी इसे। इसलिए जो महिला के लिए एक तो महिला को हराने के लिए पूरा टीम उतर चुका है। मलेशिया के इंडिया के अंदर में इतने मर्द कमजोर हो चुके हैं कि एक औरत को हराने के लिए पूरे मर्द को उतार देना पड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड का टाइगर का क्या नाम है? टाइगर। मगर बंगाल के टाइगर का क्या नाम है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो दीदी जो है हमारी वो रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके सामने जो है ना जैसा भी आ जाए, लोमड़ी फोमड़ी कुछ भी आ जाए, नहीं टिक पाएगा। अमित शाह को लोमड़ी कह रहे हैं। हाँ तो क्या करेंगे, वो तो खुद अभी वांटेड आसामी है, तो खुद ऑलरेडी केस खाया हुआ आसामी है, तो लोमड़ी नहीं हुआ। वो तो जबरदस्ती का आके बकता, देखिए ना उसके मुंह से तलफ्फुज तक के सही नहीं निकलता है। वो कैसे ना कैसे करके, किस तरह से करके, हमको तो अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो आज के दिन पहले हमने सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल का हमने भाषण सुना, उन्हीं ने कहा एकदम सरेआम कि बीजेपी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट हैं सबके साथ में बीजेपी वालों का लिंक है। अब सोचिए ये एक चीफ मिनिस्टर बोलता है दिल्ली का, आप यहाँ से गौर कीजिए कि वो कितनी जबरदस्त बात बोल रहा है। जरूर चीफ मिनिस्टर को इस बात की रिपोर्ट है कि बीजेपी वालों का पूरा लिंक पाकिस्तान के साथ में है। हम लोगों ने तो पाकिस्तान को ठुकरा दिया, ठोकर मार के फेंक दिया। हम लोग पाकिस्तान के नाम से नफरत और घृणा आती है, क्योंकि वहाँ के कल्चर में यहाँ के कल्चर में बहुत फर्क है। यहाँ पर ही हर तरह के लोग रहते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रहते हैं। एक बात बता रहे हैं कि अभी जैसे मान लीजिए कि बीजेपी कह रही है पावर में आएगी तो आसाम वाला हो गया कि लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे कोरोना वायरस का पैंडेमिक होगा खत्म होगा तो सीए एनआरसी करेंगे। पश्चिम बंगाल निशाने पर है, चूंकि बगल में बांग्लादेश है, तो उसको लेकर बहुत राजनीति चल रही है। तो मान लेते हैं कि 1% ही मान लेते हैं कि सरकार बीजेपी की अगर 1% में ही आ गई तो सीए एनआरसी में जो मुसलमान फंसेंगे, तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का फ्यूचर क्या है? आपको मालूम नहीं है, आसाम के अंदर में इन्हीं ने जिस टाइम में सर्वे किया था तो कौन फंसा था? मुसलमान फंसे थे न, सब गैर मुस्लिम फंसे थे। कहीं पर भी मुसलमान अपनी कहीं पर भी कहीं कुताई नहीं छोड़ता है। उसको मालूम है ये मेरा देश है, हमको हर चीज़ अपडेट रखना है। मुसलमान अपनी हर चीज़ को अपडेट रखे हुए, ये इनका ख्वाब है। जब ये हमला करेंगे मुसलमानों पे तब ये इनके फंसेंगे। आज आसाम में सैलाब आया, घर तक के बस गया, बेचारे सब कहाँ से ला के देंगे? वो लोग कहाँ से ला के देंगे अपना शनाख्ती कार्ड? कहाँ से ला के देंगे अपना एनआरसी का कार्ड? कहाँ से ला के देंगे अपना पेपर और सब जो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है? उनके पास नहीं हो सकता। कैसे होगा कि यहाँ पर ही गांव के अंदर में जिस टाइम अभी बिहार में सैलाब आया, घर पूरा भस गया, बताइए वो उससे मांगा जाएगा कि आप एनआरसी या सीए का डॉक्यूमेंट्स लगा पड़ेगा सरकार है। तो भाई तुमको तो मालूम है कि देश के सब हैंगे, सबको तुम बना के दो। तुम निकालने का क्या धमकी देते हो? कहीं जिस तरह से आवाम तुमको लाई है, कहीं तुमको नहीं निकाल दे पूरे देश से। इस बात का तुम गौर करो। अभी पंजाब से तो आपको निकाल दिया, अभी देखिए पूरे देश से आप निकलेंगे। ईमानदारी से तो 2014 में भी तो आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। काश अगर ईमानदारी से आप 14 में लड़े होते ना, तो मेरे ख्याल से जो जिंदगी भर 2 सीट थी, आज भी 2 ही सीट रहती। आप तो बेईमानी से आए हैं। ईवीएम माता को लेके जब आप चले तो वो माता जी आपको जिताएंगे। तो इन्होंने धुतकार दिया अभी जो है जिस तरह का। अब ईवीएम माता कहाँ से आई? हाँ तो ये ईवीएम माता ही की तो पूजा करते हैं। ईवीएम माता ही की तो पूजा करके तो यहाँ है, इनको तो पब्लिक ने वोट नहीं दिया। हर जगह पे ईवीएम खराब हो रहा है, खराब होने के बाद में वोट बीजेपी को क्यों जाता है? दूसरे और कोई पार्टी को कहीं नहीं जा रहा है। जब भी ईवीएम का बटन दबता है तो दबने के बाद में खराबी हो गया, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो गया, तो पता चला कि जितना वोट जो खराब हुआ सब बीजेपी को जा रहा है। काहे को? आम आदमी को भी जाए, टीएमसी को भी जाए, कांग्रेस को भी जाए। जब खराब है तो बीजेपी के लिए खास करके बनता है वो मशीन, कि जब खराब होगा तो वोट बीजेपी को जाएगा। तो आप लोग चुनाव को क्या बैलेट पेपर से डिमांड कर रहे हैं कराने की? हम लोग का तो यही है कि बैलेट पेपर से करो ना। जिस तरह से पंजाब में 00 मिला, 00 नहीं 000 मिल जाएगा बीजेपी को। अगर हाँ हिम्मत है, हम तो बोल रहे हैं हिम्मत है तुम लोग के अंदर में, तो बैलेट पेपर ला के दिखाओ, फिर देखो तुम्हारा तमाशा। हिंदुस्तान की आवाम तुमको वही 2 नहीं बल्कि आपकी 0 सीट में ला देगी। बीजेपी का वजूद गुम कर देगी हिंदुस्तान से। बताइए, पूरा चुनाव चल रहा है तो क्या लग रहा है, दीदी आ रही है वापस? दीदी का अच्छा दिन आएगा। मतलब वो जो बीजेपी अपना सपना देख रहा है, वो सपना जो है ना भूल से देख रहा है। उसका बहुत बुरा हाल आ गया है, इसीलिए वो बंगाल में जोर लगाया हुआ है। और बंगाल एक बात बताइए, आज जो है लगातार अमित शाह कह रहे हैं कटमनी की सरकार जा रही है, तो जा रही है सरकार? कटमनी की सरकार को तो वो अपने गले लगा रहे हैं। जितने चोर चुट्टा को तो उसको अपने अपने पास में बुला रहा है वो। हाँ, जितना चोर चुट्टा को मतलब कि जो है ना अपने पास में रखेगा, अपने चोर खुद दूसरों को चोर बना करके अपने पास में बुला रहा है।
वो अमित शाह जैसा आदमी को ये चोर वो चोर वो चोर, तो चोर को क्यों अपने पास में बुला रहे हो तुम जब अच्छा आदमी हो तो तुम क्यों चोर को साथ में रख रहे हो? चोर को तो सजा मिलना चाहिए, तो चोर को अपना पार्टी में क्यों बुला रहे हो? तो वो तो खुद चोर है, तो चोर को बुला रहा है, चोर लोग जा रहा है। लग रहा है कि दीदी कमजोर है या दीदी 11-16 की बहुत पावरफुल है दीदी, बहुत पावरफुल है। अमित शाह मतलब कि नरेंद्र मोदी तो देख रहे हैं, या जोगी जो देख रहे हैं, जोगी तो अपना देश को, उत्तर प्रदेश को ठीक नहीं कर सक रहा, वो बंगाल को क्या ठीक करेगा? और बंगाल का एक एक आदमी जो है ना, बाघ से भी बेसी फाड़ के खा जाएगा उसको। सीट देना तो दूर की बात है, बंगाल का आदमी ऐसा है कि फाड़ के खा जाएगा उसको। देखा जो मतलब कि जो है ना, इसका सुमिंदो अधिकारी का मिছিল में क्या किया, फाड़ के खा गया। और उस जो सपना देख रहे हैं ना, दिलीप घोष सपना देख रहा है मिदनापुर में, वो तो कभी डर से जाता ही नहीं है। चूटी की तरह किस बिल में रहता होगा जो उसको मालूम नहीं है, किस बिल में रहता है उसको मालूम नहीं है। वो गोरू चराने वाला जो है ना, उसको सीट मिल गया तो समझ रहे मेरे दिवो केटे दिवो। अभी मुसलमान का जो है ना, मतलब पश्चिम बंगाल का आदमी वो सब खून और इससे डरता नहीं है। अब बीजेपी धमकाने से वो चमकता नहीं है। यहाँ का एक एक आदमी जो है ना, शेर के तरह मतलब कि जो है ना, बात करने के लिए, जवाब देने के लिए उसको तैयार है। एकदम आप जो है शेर की तरह दीदी को वोट भी करेंगे और बीजेपी को जवाब भी देंगे। बेशक आम लोगों से बातचीत हो रही है, लगातार कवरेज पर है, पश्चिम बंगाल में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और सवाल ये उठ गया है कि दीदी के ऊपर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बीच जो है दीदी का आक्रामक जो अंदाज था, जो 2007, 2008, 2011 का अंदाज था, दीदी उसी अंदाज में जवाब दे रही है। अब पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करे कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। मगर एक आंकड़ा जरूर मैं दे देता हूँ आपको कि जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश का देखेंगे क्राइम रेट तो 12% होता है, पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो 5% होता है। तो मैं प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर क्राइम रेट में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से या भारतीय जनता पार्टी के जितने शासन वाले राज्य हैं उससे कहीं बेहतर है। और आपको एक और अपडेट देते हैं कि कलकत्ता को अभी जस्ट कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे सेफेस्ट सिटी का और महिलाओं के लिए सबसे सेफ सिटी का जो अवार्ड मिला। तो शायद लगता है कि इन अवार्ड और जो भी मतलब के प्रगति की गई है ममता बनर्जी की वजह से, उस पर जो है शायद यहाँ की जनता सोचेगी या उनको बीजेपी में विकल्प नजर आएगा तो शायद उनके साथ जाएगी। जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। मैं रज़ा अंसारी अपडेट कर रहा था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।